हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आज जो आपका टॉपिक है वो हमने चुना है लेट। आज लेट के बारे में बात करेंगे। लेट से बनने वाले सभी सेंटेंसेस का हम करेंगे जिक्र इस वीडियो में। तो लगे रहिएगा और ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको लेट का पूरी तरह से यूज़ बताया कि कैसे करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं लेट को। पहले लेट आपकी एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब मतलब जब कोई काम आप खुद ना करके दूसरों से करवाते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। जैसे कि आप कहें कि मैं अपने बाल न्यू लुक से कटवाता हूँ, मैं अपनी मोटरसाइकिल शोएब से ठीक करवाता हूँ। इस तरह से यहाँ लेट वाले वाक्यों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वाक्य प्रेजेंट में हो या पास्ट में। ये ध्यान रखिएगा। लेट अनुमति और सहमति के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए लेट का। सबसे पहला लेट प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू। ये सिंपल स्ट्रक्चर है आपका। ऐसी कंडीशन में इसका अर्थ होगा दो। क्या होगा? दो। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट। आपने कहा मुझे अंग्रेजी सीखने दो, लेट मी लर्न इंग्लिश, लेट मी लर्न इंग्लिश। उसे खाना बनाने दो, लेट हर कुक फूड। सो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। लेट का अक्सर बोलने में इसका इस्तेमाल करते हैं, अक्सर गुस्से में इस्तेमाल करते हैं। मुझे अकेला रहने दो, मुझे अकेला रहने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे काम करने दो, उसे खेलने दो। इस तरह से आप सेंटेंस बनाने हो तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर एक और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेट में एस या ईएस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खूब अच्छे से स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। इसको कुछ उदाहरण समझते हैं। दादाजी मुझे खेलने देते हैं, दादाजी मुझे खेलने देते हैं। यहाँ पे दादाजी सिंगुलर हैं। ग्रैंडफादर तो आपने इस्तेमाल किया लेट्स का। ग्रैंडफादर लेट्स मी प्ले, ग्रैंडफादर लेट्स मी प्ले। मेरे दोस्त मुझे पढ़ने देते हैं। यहाँ मेरे दोस्त प्लूरल है। माय फ्रेंड्स तो आपने लेट में लेट ही रखा, आपने उसमें एस नहीं लगाया। माय फ्रेंड्स लेट मी स्टडी, मेरे दोस्त मुझे पढ़ने देते हैं। मैं उसे खेलने नहीं देता, नेगेटिव बना रहे हैं तो आई डोंट लेट हिम या हर प्ले। लेट को पास्ट इंडेफिनिट में जब यूज़ करते हैं तो इसमें सारा प्रभाव लेट पर पड़ता है, पूरा प्रभाव टोटल लेट पर पड़ता है। चलिए इसको भी कुछ एग्जाम्पल से देख लें एक बार। तुमने उसे खेलने क्यों दिया, तुमने उसे खेलने क्यों दिया। वाई डिड यू लेट हिम प्ले, वाई डिड यू लेट हिम प्ले। आपने उसे वहाँ क्यों जाने दिया। वाई डिड यू लेट हिम गो देयर, वाई डिड यू लेट हिम गो देयर। तुमने मुझे नाचने क्यों नहीं दिया। शादी वगैरह में जब कई बार आप गए वो हों, आपकी मम्मी ने मना कर दिया हो कि तुम नहीं नाचोगे शादी में, तो तुमने मुझे नाचने क्यों नहीं दिया। वाई डिडंट यू लेट मी डांस। सो इस तरह से आप लेट का यूज़ पास्ट में कर सकते हैं। तुमने उसे वहाँ क्यों नहीं जाने दिया, तुमने मुझे खेलने क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे बीए क्यों नहीं करने दी, तुमने मुझे बीटेक क्यों नहीं करने दिया। ऐसे कुछ भी सेंटेंस बनाना हो तो लेट के साथ पास्ट इंडेफिनिट में सारा जोर लेट पे रहेगा। कुछ डेली यूज एग्जाम्पल देखिए। कुछ डेली यूज एग्जाम्पल हम लोग जिनका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। ऐसे आप भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आपको सेंटेंस को बनाना है और मुझे उनका सलूशन भेजना है। वह मुझे सोने देता है, वह मुझे सोने देता है। ही लेट्स मी स्लीप, ही लेट्स मी स्लीप। यहाँ पे ही सिंगुलर होने की वजह से लेट में एस या ईएस लगाया गया। मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूँगा, मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूँगा। आई वॉन्ट लेट यू गो देयर। अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें खेलने नहीं दूँगा। अक्सर बच्चों को इस तरह माँ बाप डराया करते हैं
कि अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा, इस तरह से आई वॉन्ट लेट यू गो देयर। मम्मी ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, मम्मी ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल हुआ। मदर हैज़ लेट मी मीट हर, सॉरी मैं नहीं बोल रहा था, मम्मी ने मुझे उससे मिलने दिया, मदर हैज़ लेट मी मीट हर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बच्चों, लेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म सेम रहती है, यहाँ लेट की फॉर्म चेंज नहीं होती। मैं तुम्हें अंदर आने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू कम इन, आई कैन लेट यू कम इन। हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए था, हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। वी शुडंट हैव लेट हर गो, वी शुडंट हैव लेट हर गो। कुछ इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब सजेशन के तौर पे देखिए हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जब सुझाव को देना हो, कुछ सजेशन देना हो, आओ क्रिकेट खेलें, जब किसी को कहना चलो क्रिकेट खेलते हैं, आओ क्रिकेट खेलें, आओ खाना खाएं, सो लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो घूमने चलते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, या फिर चलो घूमने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक। आओ अंग्रेजी सीखते हैं, आओ अंग्रेजी सीखते हैं। मैंने आप लोगों से कहा चलो अंग्रेजी सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलिए ये कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कोशिश कीजिएगा कि आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ कमेंट करें इनका इंग्लिश। मुझे इस बारे में सोचने दो, पहला सेंटेंस। सेकंड, उसे बाहर खेलने दो, उसे बाहर खेलने दो। राम को यह मूवी देखने दो। फोर्थ सेंटेंस, मुझे उसे फ़ोन करने दो। फिफ्थ, उसे अपना काम करने दो। पूजा को घर पर मत पढ़ने दो। सेवन्थ सेंटेंस, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। सो इसी तरह से लेट को आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप टीचर हों, होम ट्यूटर हों, स्टूडेंट हों, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हों, या फिर नॉलेज के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हों। इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस रोज़ाना देखिए, वीडियो सीखिए घर बैठे फ्री में। फ़िलहाल चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।